Afternoon, my dear children. How are you all? I welcome to this session of our Vidya Shakti classes, and I'm your science teacher. So today we will talk about some interesting topics. Okay, are you ready? Here we go. Okay, children, आप मुझे बताइए, how many of you know about solar system? आप में से कितने बच्चों को जो है सोलर सिस्टम के बारे में मालूम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सौर मंडल भी कहते हैं? क्या कहते हैं? सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। कितने बच्चों को पता है? यस, आई होप यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द सोलर सिस्टम इन योर प्रीवियस क्लासेस, राइट? Yes. So sun and its 8 planets. सूर्य और उसके सूर्य जो एक बड़ा सा स्टार है, आपको पता है ना, ये सूर्य जो एक बहुत बड़ा स्टार है, उसके चारों तरफ परिक्रमण करने वाले, उसके चारों ओर रिवॉल्व करने वाले कितने ग्रह हैं? हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर? 8 प्लैनेट्स आर देयर। पढ़ा है ना आपने? तो जो है सन and its 8 planets, the 8 planets which revolves around the sun forms the solar system. ओके और आपको पता है क्या वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से 8 planets से उनके नाम जानते हो आप? जानते हो बच्चों वो 8 planets कौन कौन से हैं जो अर्थ के, सॉरी, जो सन के चारों ओर परिक्रमण करते हैं? ये देखो, इस चित्र में आप देख सकते हो, आपने पढ़ा भी होगा। ये देखो सन, सबसे पहला जो जो आपका जो प्लैनेट है सन के जो नियरेस्ट टू द सन है, दैट इज मर्कुरी। ठीक है, देन वीनस एंड द थर्ड नंबर अर्थ। देखा आपने, जिसे हम भूमि कहते हैं, अर्थ कहते हैं, है ना? फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। तो ये जो 8 प्लैनेट्स है, ये जो 8 प्लैनेट्स है, दे रिवॉल्व अराउंड द सन। यस, क्लियर? ओके, नाउ वी ऑल लिव ऑन दिस प्लैनेट, है ना? हम इस जो प्लैनेट है, ये जो प्लैनेट आपको दिख रहा है अर्थ, इस प्लैनेट में हम रहते हैं, है कि नहीं? कौन से प्लैनेट में रहते हैं बेटा हम लोग? अर्थ में रहते हैं, है ना? तो ये देखो, एंड द अर्थ इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ऐसे क्यों कहते हैं हम लोग? एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाई आर अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट? हम भूमि को या अर्थ को एक यूनिक या अनोखा ग्रह क्यों कहते हैं बेटा? क्यों कहते हैं हम भूमि को यूनिक प्लैनेट, यानी कि अनोखा ग्रह कहा जाता है भूमि को? ठीक है, क्यों कहते हैं हम इसको? दिस इज बिकॉज ड्यू टू सम फेवरेबल कंडीशंस टू सपोर्ट लाइफ, यानी कि एक भूमि ही ऐसा ग्रह है जहां पर क्या हो सकता है? जीवन संभव है। ठीक है, एक भूमि ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है या लाइफ है ना? हमने अब तक यही सुना है, हमने अब तक किसी और प्लैनेट में क्या नहीं सुना कि वहां पर लाइफ है करके, अभी तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं आया है। तो अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट कहते हैं, ठीक है? बिकॉज द कंडीशंस आर फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ। व्हाई? बिकॉज अर्थ इज नेदर टू हॉट। जो भूमि का जो वातावरण है ना बेटा, वो नेदर टू हॉट, वो ना तो ज्यादा गर्म है और नॉर टू कोल्ड। ठीक है, ना ज्यादा गर्म है और ना ज्यादा ठंडा है। और क्या क्या है जो लाइफ को सपोर्ट करता है भूमि पर? क्या सपोर्ट करता है? क्या क्या चीजें हैं भूमि पर जो लाइफ है यहाँ पर, जिसके कारण लाइफ है? प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना? भूमि में क्या है? पानी है, जल है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर,
ठीक है, हवा है। हम ऑक्सीजन लेते हैं कि नहीं? अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम कैसे जीवित रहेंगे? तो प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड अ प्रॉपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहां पर क्या है? भूमि में क्या है बेटा? एक अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर यानी जिसे हम हिंदी में वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल। ठीक है, तो द एटमॉस्फेयर कीप्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ कांस्टेंट, यानी कि जो भूमि की जो वायुमंडल है वो भूमि को क्या करता है? ना ज्यादा गर्म होने देता है ना ज्यादा ठंडा होने देता है, जिसके कारण यहां पर लाइफ जो है पॉसिबल है। इज दैट क्लियर टू यू? Okay. And now you know that there are some gases in the atmosphere. ठीक है, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में जो है बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस हैं। आप बता सकते हो कौन कौन सी गैसेस है अर्थ में? अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं। लेकिन कुछ ऐसी गैसेस है, देर आर सम गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में देर आर सम गैसेस विच ट्रैप्स, क्या करते हैं वो? अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं विच कैन ट्रैप, क्या कर सकते हैं? सन्स हीट एंड रेज। ठीक है, सन की जो गर्मी है या सन के जो रेस है उनको ट्रैप कर सकते हैं। ट्रैप यानी पकड़ सकते हैं। ठीक है, और ऐसे गैसेस होने के कारण ही, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज गैसेस, दे कैन ट्रैप द सन्स हीट एंड रेज। क्या करते हैं? दे मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, यानी कि जो भूमि है उसके टेम्परेचर को बनाए रखते हैं। ठीक है, सो दीज गैसेस विच आर एबल टू, यानी कि जो कैपेबिलिटी रखता है सनलाइट को, सन के जो हीट को, रेस को ट्रैप करने की, उन गैसेस को हम क्या कहते हैं? उन गैसेस को वी कॉल द गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस। क्या कहते हैं उनको हम? ग्रीन हाउस गैसेस। अब सारे गैसेस जो है ग्रीन गैसेस होते हैं? नो, देयर आर सम गैसेस विच कैन ट्रैप सन्स एनर्जी, और उन गैस को हम क्या कहते हैं बेटा? उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और उनके कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखते हैं, एग्जाम्पल्स लिखते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। Listen carefully. There will be questions for you at the end of this session. So be attentive in the classroom. Okay. So कौन कौन से एग्जाम्पल्स में लिख रही हूँ यहाँ पर? ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जाम्पल: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, ठीक है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, etc. So these are some of the major greenhouse gases. कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं ये? क्योंकि इनमें किसकी क्षमता होती है? सन के रेस को या सन की गर्मी को कैप्चर करने की या ट्रैप करने की इनमें शक्ति होती है। आया समझ में सबको? Okay, imagine if there were no green gases to trap sun's energy. अब आप सोचो कि ये सब गैसेस अगर हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होते. Imagine if these gases are not present in our atmosphere, तो क्या होता? Okay, children, एक एग्जाम्पल मैं आपसे, एक बात मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि विंटर सीजन है, ठीक है, विंटर सीजन जब होता है
तो आप क्या करते हो, आप लोग क्या करते हो बेटा, आप ठंडी से बचने के लिए क्या करते हो, आप किसका प्रयोग करते हो, ब्लैंकेट का प्रयोग करते हो, है ना, यानी चादर जो हम लोग बोलते हैं ना, रजाई सब बोलते हैं ना इसको। तो ये जो ब्लैंकेट है इसका हम प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं रात को सोते समय। बहुत मजा आता है ना, ऐसे विंटर में ऐसे ब्लैंकेट लगा कर सो जाओ तो बहुत मजा आता है, गर्म रहता है आपका शरीर, है ना। आप जरा सोचो कि जब ठंडियों का मौसम हो, बहुत बर्फ पड़ रही हो बाहर और आपके पास कोई ब्लैंकेट ही ना हो, और आप ऐसे ही लेटे हो, फैन भी चला रखा है, क्या होगा, सुबह तक आप इतने ठंड के मारे आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप अकड़ जाओगे, है ना। तो जो ब्लैंकेट है, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम कोल्ड। ठंडी से आपको ब्लैंकेट क्या करता है बेटा, बचा देता है ना। तो इसी प्रकार ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, ये क्या करते हैं, भूमि में एक ऐसा वातावरण बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द अर्थ, ठीक है, ये भूमि है, ठीक, ये अर्थ है, और इस अर्थ के चारों तरफ एक ऐसा ब्लैंकेट ये बना देते हैं। क्या बनाते हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं वे, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या करते हैं, अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट का काम करते हैं, जो क्या करते हैं, दे ट्रैप द सन्स हीट एंड रेडिएशन, एंड क्या करते हैं, उसको एस्केप नहीं होने देते, ठीक है, बाहर एस्केप नहीं होने देते। अगर ये ग्रीन हाउस जो गैसेस है नहीं होते तो क्या होता, क्या होता बेटा, देन आवर अर्थ वुड बी अ वेरी cold place where no plants grows, no living beings can survive, है ना। अगर ये गैसेस नहीं होते तो no living beings can survive. Why? क्यों नहीं सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि इट वुड बी दैट आवर अर्थ वुड बी अ वेरी कोल्ड प्लेस जहां हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एम आई राइट? ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? ओके। अब जो है, ये जो हीट को जो ट्रैप करते हैं ना ये लोग, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो ग्रीन गैसेस है या ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो ट्रैप करते हैं, किसको ट्रैप करते हैं ये लोग जो है आ, भूमि में आने वाले सन की किरणों को, सूर्य के किरणों को क्या करते हैं ये लोग बेटा, ट्रैपिंग ऑफ हीट एंड सन्स रेडिएशंस, ठीक है, सन्स रेडिएशंस, सूर्य के किरणों को, सूर्य की गर्मी को ट्रैप करते हैं, किस लिए, टू कीप अर्थ वार्म। और इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नॉन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा इसको, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिसे हिंदी में हम हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। आया समझ में? तो किस प्रक्रिया को, किस प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ट्रैपिंग ऑफ हीट एंड सन्स रेडिएशंस by what, by the gases, greenhouse gases, to keep earth warm is known as greenhouse effect और हरित गृह प्रभाव। ठीक है, अब हम आपको एक छोटे से सिमुलेशन के तौर पर इसको क्या करेंगे, और अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे। सभी अपने स्क्रीन, सभी हमारे जो है स्क्रीन पर देखिएगा, इसको हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, यस, ओके। तो जो क्या करते हैं भूमि में, अब देखो ये कैसा एक देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सूर्य की किरणें भूमि पर आ रही है, आप सभी देख पा रहे हो, सभी देख रहे हो, यू कैन सी द सन्स रेडिएशन, सन्स हीट, ओके।
ये देखो, ये लाल रंग में रेड कलर में जो दिखा रखा है ना, ये दिस इज द इंफ्रारेड रेज फ्रॉम द सन, इंफ्रारेड रेज विच कीप्स द अर्थ एटमोस्फियर हॉट। तो हॉट रेज है ये जो है इनको हम हीट रेज भी कहते हैं। ये देखो सनलाइट, येलो कलर में जो है सनलाइट आ रहे हैं, और रेड कलर में क्या आ रहा है, इंफ्रारेड रेज आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, ये जब भूमि पर आते हैं ना, तो क्या करता है, सम ऑफ द हीट एंड द लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर बाय द गैसेस। ओके, सो ग्रीन गैस कॉन्सेंट्रेशन देखो यहाँ पर साइड में देख रहे हो, इसको मैंने बढ़ा दिया इस तरह से। तो आप देखोगे कि देखो बहुत सारे हीट को क्या कर रहे हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं, राइट। अब भूमि का जो टेम्परेचर है वो भी आप देख सकते हो कैसे बढ़ रहा है, यू कैन सी हियर। ठीक है, भूमि का जो टेम्परेचर है इट इंक्रीजेस। तो आप देखोगे कि अब जो है ये जो सन की जो हीट और रेडिएशन जो आ रहे हैं उनको ट्रैप किया जा रहा है बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। देख रहे हो ना आप लोग सभी, देखा आपने? यस। तो इस तरह से ट्रैप करते जाएंगे तो भूमि का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और साथ में क्या होगा, भूमि जो है बहुत ही ठंडा ग्रह होने से बचा रहेगा, भूमि पर लाइफ पॉसिबल होगा, है ना। देखा ना सबने? अब बेटा क्या होगा, व्हाट हैपन इफ द ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीजेस, बहुत ज्यादा अगर बढ़ गए तो क्या होगा, क्या होगा? देखा सबने टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है भूमि का, है ना, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये देखो, ये सन रेज सनलाइट है, इंफ्रारेड रेज है, और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन को जब बढ़ा देंगे हम लोग, तो आप देख सकते हो कि कितना गर्मी, कितनी गर्मी जो है भूमि में बढ़ती जाएगी। क्लियर? यस। तो ये बात क्लियर है सबको बेटा? यस। तो अब मैं पूछ रही हूं आपसे, व्हाट हैपन इफ दीज गैसेस इंक्रीजेस इन द एटमॉस्फेयर, बहुत ज्यादा बढ़ गया, सोच लो आप, ये जो गैसेस है हद से ज्यादा बढ़ गया। इफ सो दे ट्रैप मोर एंड मोर सन्स रेडिएशन एंड रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये जो गैसेस है वो एक हद से ज्यादा अगर बढ़ गया तो क्या होगा, ये क्या होगा, इट इंक्रीजेस अर्थ टेम्परेचर। ठीक है, भूमि का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं, विच लीड्स टू, विच में लीड टू, एक ऐसे एक स्थिति में आ जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भूमि के लिए बहुत अच्छा है, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर ये टेम्परेचर जो है, अगर ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये भूमि में, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ज्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया, इट मे लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। और आपको पता है nowadays दिस इज अ मेन कंसर्न, है ना, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, है ना। अब हमें बोला जा रहा है, अखबारों में अगर पढ़ोगे आप, न्यूज़ में सुनोगे, कि आप सुनोगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, भूमि का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा बेटा, इससे जो है ग्रीन हाउस जो है प्रभाव बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब डू यू नो द रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग, क्या होने के कारण ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका कारण, इसको मैं एक चित्र के माध्यम से आपको बताती हूँ। ठीक है, यस। सो द रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग आप देख सकते हो, यू कैन सी इन द पिक्चर हियर। Yes, what is the reason for global warming? There are some reasons like deforestation. What is deforestation? क्या है पहला रीजन हम लिखेंगे,
डिफॉरेस्टेशन। ये डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन यानी कि कटिंग डाउन द ट्रीज। ओके, बहुत सारे ट्रीज को आप एक साथ काट रहे हो तो क्या होगा? यू नो दैट ट्रीज आर क्या है? ट्रीज ट्रीज जो है हमारे भूमि का, यानी कि अर्थ के, अर्थ्स ब्लैंकेट माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? बिकॉज earth this trees can produce a lot of oxygen, and they can trap the excess carbon dioxide. They releases oxygen, है ना, which is very beneficial for all the living beings. सुना है कि नहीं सुना है? तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ कटेंगे तो क्या होगा? पेड़ कटेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं, है ना। और पेड़ कटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी। अब देखो, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, है ना, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे बहुत सारे फैक्ट्रीज बन रहे हैं, बहुत सारे आग जलाए जा रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जलाया जा रहा है, तो उससे क्या होगा? उससे जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स एंड हार्मफुल गैसेस क्या होगा? बढ़ता जाएगा, जिसके कारण दे कैन ट्रैप अ लॉट ऑफ greenhouse gases. As a result, the greenhouse effect increases and it may lead to global warming. Clear? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? We must plant more and more trees so that they can trap the carbon dioxide, all the harmful gases, and can release more and more oxygen. ठीक है? And we must reduce the burning of fossil fuels and also the petroleum products. ठीक है? And limited use of vehicles which produces a lot of pollution. तो pollution को भी हमने क्या करना है? pollution को भी हमने बहुत ही कम करना है, नहीं तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हम इस भूमि में रहने लायक नहीं हो पाएंगे। क्लियर है बेटा? तो हमने क्या क्या करना है इसमें? क्या करेंगे हम लोग? हम लोग जो है इन सभी बातों का बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, जिससे कि हम किससे बचे? जिससे कि हम ग्लोबल वार्मिंग बोल के एक कंडीशन है उससे बचे रहे। तो इतनी बातें सबको क्लियर हो चुकी है? सबको क्लियर है इतनी बातें जो क्या क्या बताई मैंने आज आपको? मैंने वी टॉक्ड अबाउट द सोलर सिस्टम, वी टॉक्ड अबाउट द प्लैनेट्स, है ना, 8 प्लैनेट्स। एंड देन हमने क्या बात की? हमने वी टॉक्ड अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेस। विच आर द ग्रीन हाउस गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, एक्सेट्रा। दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस। एंड देन ऑल्सो द फिनोमेनन कॉल्ड हरित ग्रह प्रभाव, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। बोला कि नहीं? क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट? बताया मैंने आपको। ट्रैपिंग ऑफ द heat and sun's radiation by the greenhouse gases to keep the earth warm. And then I told you about क्या? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया। when the earth's atmosphere, all the gas harmful gases increases in the atmosphere, more and more CO2, sorry, more and more these harmful gases are trapped by the gases like CO2, methane, and nitrous oxide, and it increases the greenhouse effect on the earth's atmosphere. It may lead to global warming. Okay, so deforestation, burning of fossil fuels, then unlimited use of the petroleum products. So these may lead to the global warming. And to avoid these, what we have to do, we must be very careful and we must plant more and more trees. ज़्यादा से ज़्यादा trees को लगाओ, ठीक है, जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो। लेस पोल्यूशन करो, कोई भी चीज़ हो, प्लास्टिक जलाना या फॉसिल फ्यूल को ज़्यादा से ज़्यादा जलाना, उसको कम कर दो, ठीक। और कम से कम व्हीकल्स का प्रयोग करो। तो इन सब से हम एक हद तक क्या कर सकते हैं? वी कैन मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ्स एटमॉस्फेयर। इज दैट क्लियर टू यू चिल्ड्रन? ये बातें क्लियर हो गई है आपको? अगर ये बातें आपको क्लियर है तो मैं आपसे एक दो प्रश्न पूछ सकती हूँ। आर यू रेडी फॉर दैट? अगर आप रेडी हो तो मैं आपके लिए
एक या दो प्रश्न आपसे पूछती हूँ। ओके, तो उस समय आप क्या कीजिए, ध्यान से सुनिए प्रश्न को, एंड एनीवन ऑफ यू कैन आंसर टू माय क्वेश्चन। ठीक है? ओके, नाउ anyone, can you please tell me what are greenhouse gases? कोई भी बच्चा माइक के पास आकर मुझे इसका आंसर दे सकता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आज का सेशन आपको क्लियर है या नहीं है। श्रीनाथ सर, आर दे एबल टू अनम्यूट देयर माइक? हेलो, बताइए। हेलो, हेलो श्रीनाथ सर, एम आई ऑडिबल? Yeah, yes, ma'am. You're loud and clear, ma'am. Okay, they are not responding, I think. 1 minute. I'll just tell them to respond. अरुणाचल का सेंटर्स कोई रेस्पॉन्ड कर दीजिए प्लीज। आपको मेरे आवाज सुन रहे हैं ना? रेस्पॉन्स कर रहा है सर, बता दो। हाँ बताइए बेटा। यस यू, या बताइए, आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी 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 मैडम। ओके, तो आप में से मुझे, मैं एक प्रश्न पूछूं आप सबसे, उसका आंसर दोगे आप? ओके, गुड, वेरी गुड। ओके, नेम एनी टू ग्रीन हाउस गैसेस। क्या आप किसी दो ग्रीन हाउस गैसेस के नाम बता सकते हैं? कोई एक बोलिए, कोई एक बोलिए। ओके, वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, है ना? यही आंसर बोला ना आपने? जी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब मुझे कोई और बच्चा बताइए, व्हाट आर द रीजंस फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के कोई रीजंस बता सकता है? कोई दो रीजंस बता सकते हो आप? हाँ बताइए। डिफॉरेस्टेशन, हाँ, और बताइए, एक और रीजन बताइए। ठीक है, ठीक है, आपने जो बताया, क्या बताया मुझे कि डिफॉरेस्टेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, है ना? यही बता रहे हो आप लोग। अगली बार जब मैं प्रश्न करूंगी तो मुझे एक एक बच्चा, जो मैं प्रश्न करूंगी वो एकदम से क्लियर होकर मुझे आंसर्स बताएंगे। ठीक है? ठीक है, ओके। तो इसी के साथ आज क्या करते हैं, हम आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।